नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, एनवाईसी की बात करें तो एनवाईसी के रिप्रेजेंटेटिव जो है लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, चाहे वो एलजी प्रशासन हो या फिर पॉपुलर गवर्नमेंट हो, अपनी मांगों को बार बार उजागर कर चुके हैं। रेगुलाइजेशन की इनकी मांग जो है लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। बार बार जो है आपने सरकार की तरफ रुख किया, लेकिन अभी तक जो आपका मसला हल नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आसिफ अली भट्ट है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जेके ऑल एनवाईसी एसोसिएशन का। तो देखिए, ये तो बदकिस्मती की ही बात करूँगा कि यूथ जो एनवाईसी यूथ है आज भी सड़कों पे है, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनी डिमांडों को लेके वो आज भी गुहार लगा रहा है। चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट को ले लीजिए, मगर आज भी हमारे मसले हल नहीं हुए। तो हम ये कहना चाहेंगे, देखिए, खाली फाइल को घुमाने से हमारा मसला हल नहीं होगा। हमने वेट किया, फॉलो किया, मगर हमें आज जो समझ आया कि हमें सिर्फ घुमाया जा रहा है। तो आज हम इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कि हम अब इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, सतीश शर्मा जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे कि अब इस पे कोई कंक्रीट डिसीजन आपको लेना होगा। क्योंकि हम जितना बर्दाश्त कर सकते थे, जितना वेट कर सकते थे, हमने किया। अब हम वेट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अब चाहते हैं, क्योंकि जब तक आज तक हमें एश्योरेंस देते रहे हैं, और मगर एश्योरेंस से अभी तक हमें मिला कुछ नहीं। कहाँ जो है आपने अपनी आवाज़ को पहुंचाया और क्या क्या एश्योरेंस जो है आपको सरकार द्वारा दिया गया? देखिए, चाहे एलजी साहब से भी मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, और हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनसे भी मिले, मगर अभी तक हमें एश्योरेंस ही मिली। हर स्टेज पे हमने अपना मुद्दा उठाया, मगर अभी तक सल्यूशन नहीं मिला। तो अभी भी जो है सरकार आपकी मांगों पर गौर नहीं करती है, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमें उम्मीद है, इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो नए आए हैं, हमें उनसे बहुत होप है। डीजी डायरेक्टर मैडम हैं, वो बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी फाइल को मूव कर रहे हैं। मगर हमें समझ नहीं आता कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो उनको लगभग 2-3 सालों से नहीं मिल रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हर मसले का हल रोडों पे हो, मगर अगर हमें मजबूर किया गया, क्योंकि असेंबली सेशन है, हमने एमएलए से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के सब एमएलए से, कि आप सब मानते हैं एनवाईसी का मसला जेन्युइन है, तो इस जेन्युइन मसले को आपको असेंबली में उठाना चाहिए और इसका हल करवाना चाहिए। अगर हमारा मसला हल नहीं होता तो अब हम रोडों पे आने के लिए भी तैयार हैं। सर, आपसे भी जानना चाहता हूं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो सफ़र हो रहे हैं? हमारे 5000 जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू कश्मीर की ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे हमारा एनवाईसी और 14 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार आपको लगातार एश्योरेंस दे रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन सरकार जो है अमली जामा नहीं पहना पा रही है। देखो, जितना वेट करना था हमारे लोगों ने, हमने वेट किया। आज के टाइम में 2500 रुपये में क्या आता है? 2500 रुपया जो है हमारे लोगों को तनख्वाह मिल रही है, और 2500 की जगह जो है एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हमारे लोग जो है ईमानदारी से सुबह से शाम तक जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है कुछ लोगों का जो है आर्डर्स वगैरह जो है गवर्नमेंट ने किए, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सबका अपना हक है। लेकिन अगर हमारी सिलेक्शन जो है प्रॉपर मेरिट सिलेक्शन हुई थी, जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कमेटी बनाई गई थी, डीसी साहब जो है उसके चेयरमैन थे, जब ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाया गया है, कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये गवर्नमेंट खुद भी मानती है और इन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी इस पर की है। और जब ये खुद कहते हैं कि ये मसला जो है जेन्युइन है, तो जेन्युइन होने के बावजूद भी आज तक जो है हमारे मसले का हल नहीं निकाला गया है। हमारी 2 ही डिमांड्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है। हमारी 2 डिमांड्स ये है कि सबसे पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी माना, कंसर्न मिनिस्टर साहब ने भी माना, और गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि आपकी पॉलिसी भी बनाई जाएगी और हमारी जो है सैलरी इन्हेंसमेंट भी की जाएगी। और इसी जो आज के चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, और उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में एट द टाइम ऑफ फ्लड जब आया था, उस टाइम भी एक आर्डर निकाला था, कैबिनेट डिसीजन हुआ था। उस टाइम हमारे ही लोगों को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है डाला था। वो आर्डर भी अभी उमर अब्दुल्ला साहब को हम याद दिलाते हैं कि वो भी आपका ही आर्डर है, और आप चाहते हैं एनवाईसी के साथ इंसाफ करना, और हमें भी उम्मीद आप पे ही है। लेकिन जितना बर्दाश्त करना था हमने कर लिया, जितना वेट करना था कर लिया। बहुत सारी कमेटीज़ भी बनी, लेकिन अब जो है कोई ना कोई हल जो है इसका निकले, इसी चीज़ के लिए हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सैलरी एनहांसमेंट की बात करें या फिर रेगुलाइजेशन की बात करें, तो लंबे समय से जदोजहद करें। क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह की अपील करना चाहते हैं? क्योंकि बार बार जो है आप लोग अपील कर चुके हैं।
सच आपके माध्यम से मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एनवाईसी को रीडिफाइन करो। 15 साल हो गए हैं, ये आपके वॉलेंटियर्स हैं या आपकी लेबर है या क्या है? 15 साल हो गए तो उम्र सारी का वॉलेंटियर कोई नहीं होता। पहली बात तो ये है, लेबर कैटेगरी पहले में कौन सी आपका कानून कहता है कि ये लेबर है? अगर कुछ नहीं है तो है क्या है? सरकार को इस चीज़ पे, ब्यूरोक्रेट्स को इस चीज़ पे सामने आना चाहिए। छुपने से कुछ नहीं होगा। 10 कमेटियाँ आपने बनाई हैं, आज तक आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और हमें उम्मीद है कि और आप ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे, किसी नतीजे पे पहुँचोगे और आप इस चीज़ को डिफ़ाइन करोगे। सबसे पहले ये हैं क्या है? ये आपका काम था। ये क्या कर रहे थे आप 10 कमेटियाँ बना के? हमें उम्मीद है आपसे कि अब आपको इस पर वाज़ह सामने आना पड़ेगा और आप आओगे, क्योंकि एनवाईसी RT पैटर्न पे लगे थे। 15 साल की सर्विस हो चुकी है। आज हम मानते हैं कि हमारा पहले नंबर पे हक बनता है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। इससे तो ऊपर आप हमें देख खर्चा ना सकते हैं किया कि जाए। एनवाईसी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगे जेन्युइन हैं तो इसको अमली जामा पहनाया जाए और कहीं ना कहीं जो है इनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इनकी सैलरी की बात करें या फिर रेगुलाइजेशन की बात करें, सरकार को जो है कदम उठाने होंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ कमेटी का गठन करना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।